हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस भगवद गीता क्लास में। आज हम लेने वाले हैं अध्याय 4 का श्लोक संख्या 36। श्लोक इस प्रकार से है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ब्रजिनं संतरिष्यसि। अर्थात अपि भी चेत यदि असि तुम हो पापेभ्य पापियों सर्वेभ्य समस्त पापकृत्ततमः सर्वाधिक पापी सबसे बड़े पापी सर्वम ऐसे समस्त पाप कर्म ज्ञान प्लवेन दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा एव निश्चय ही ब्रजिनम दुखों के सागर को संतरिष्यसि पूर्णतया पार कर जाओगे। आइए इस श्लोक का भावार्थ समझते हैं। भावार्थ में भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहते हैं अर्जुन से कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए, सबसे अधिक पाप करने वाला समझाया जाए, जितने पापी लोग हैं ना उनमें सबसे अधिक पाप करने वाला समझा जाए तो भी क्या होगा? तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। इस भाव सागर को पार कर सकते हो। कैसे? कि दिव्य ज्ञान डिवाइन नॉलेज की नाव में तुम बैठ जाओ और उसके बाद इस दुख रूपी सागर को पार करके चले जाओ। दुखालयम अशाश्वतम, ये जो भव सागर है, ये जो जगत है, ये दुखों का सागर है। तो भगवान कितनी बड़ी बात यहां पर कहते हैं कि तुम पापियों में से सबसे बड़े पापी क्यों ना हो, फिर भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव पर सवार हो जाओगे तो तुम इस दुख सागर को पार कर सकते हो। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। Purport by His Divine Grace A.C. भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ऊपर उठ सकता है। अगर उसे ज्ञान हो गया तो जो अज्ञान रूपी समुद्र है ना, जहां वो भटक रहा है, उससे तुरंत बाहर निकल सकता है। ये भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है और होता भी है, अज्ञान का सागर है। यहां ज्ञान कुछ नहीं है सिवाय अज्ञान के। ज्ञान तो सिर्फ आध्यात्मिक जगत में है, भौतिक जगत में कोई ज्ञान नहीं है। तो इसे कभी कभी दावानल वाला जंगल कहा जाता है। जैसे जंगल में जब आग लगती है तो उसे दावानल कहते हैं। तो कभी कभी ये जो जगत है अज्ञान का सागर है और इसको कभी जलता हुआ जंगल भी माना जाता है। मतलब उसमें सब कुछ भस्म हो रहा है, बस सब कुछ भस्म हो रहा है, कुछ भी बाकी नहीं है। तो सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष बहुत कठिन होता है। सागर को तैरकर पार कर पाना कितना मुश्किल है। या अगर बोट में भी आप जा रहे हैं, शिप में भी आप जा रहे हैं, तो कितना मुश्किल है सागर को पार करना। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वो सबसे बड़ा रक्षक है। अगर कोई तैराक है समुद्र में और विपरीत हवाएं हैं, जो लहरें हैं विपरीत हैं, तो अगर कोई उसे आगे बढ़कर निकाल लेता है तो वो उसका सबसे बड़ा रक्षक होता है। इस भौतिक जगह से निकालने वाला कौन है? गुरु हम जैसे तैराकों के लिए जो इस भव सागर में तैर रहे हैं, आकर रक्षा कर लेते हैं हमारी, हमें निकाल लेते हैं वहां से। तो भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान यही मुक्ति का पथ है कि भगवान के विषय में हम अच्छी तरह जान पाएं, समझ पाएं। और कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है। ये कृष्ण भावनामृत की नाव में हमें सवार हो जाना है और फिर भगवत धाम चले जाना है। ये नाव सीधा भगवत धाम लेकर जाएगी। तो ये जो बात है, ये जो विषय है, बहुत ही सारगर्भित है, बहुत ही उदात्त है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं बहुत ही उदात्त है, सबलाइम है। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। तो अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तमः, पाप करने वालों की यहां पर 3 श्रेणियां हैं, हमें समझनी चाहिए। एक तो वे लोग हैं जो पाप कृत हैं, अर्थात पाप करने वाले। दूसरे हैं पाप कृत्तर, अर्थात 2 पापियों में से एक से अधिक पाप करने वाला। 2 पापी हैं, उनमें से एक कम करता है, एक अधिक पाप करता है, दोनों पाप करते हैं, वो है पाप कृत्तर। और तीसरा वो है जो पाप कृत्तमः, जो शब्द यहां प्रयोग हुआ इस श्लोक में, सर्वेभ्य पाप कृत्तमः, सभी में
संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला है। तो अर्जुन को भगवान यहां पर यह शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आप सबसे अधिक पाप करने वाले हो तो भी आप इस भवसागर से पार हो सकते हो। तो यहां पाप कृतमः पद का प्रयोग करके भगवान ये बताते हैं कि अगर तुम संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाले हो तो भी विष्णु तत्व का ज्ञान प्राप्त करने से तुम संपूर्ण पापों से तर सकते हो, संपूर्ण पापों से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। भगवान का ये कथन बहुत आश्वासन देने वाला है, आपको नहीं लगता है क्या? वास्तव में भगवान ये आश्वासन दे रहे हैं कि आपने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, लेकिन एक बार को मेरी नाव पर आकर सवार हो जाओ तो आपका बेड़ा पार है। तात्पर्य यह है कि जो पापों का त्याग करके साधन भक्ति में लगा हुआ है, साधना भक्ति में लगा हुआ है, उसका तो कहना ही क्या है। पर जिसने बहुत पाप पहले कर चुका है और जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में वो सोचने लगता है तो उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए। कितने ही पाप क्यों ना कर लिए हो, भगवान यहां गारंटी दे रहे हैं कि आपका उद्धार निश्चित हो सकता है। तो पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। पुराने पाप तो हो चुके और उनका लेखा जोखा हो गया, लेकिन वर्तमान में जो हम पाप कर रहे हैं वो बहुत अधिक बाधक हो सकते हैं। अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा, निश्चय कर ले कि मैं अब कभी पाप नहीं करूंगा और केवल विष्णु तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा, भगवान के ज्ञान को प्राप्त करूंगा, तो क्या होगा? उसके पापों का नाश होते हुए देर नहीं लगेगी। जैसे जंगल में जब आग लगती है तो सब कुछ स्वतः नष्ट हो जाता है, उसी तरह से सारे पाप और उसके फल नष्ट हो जाएंगे। यदि कहीं 100 वर्षों से अधिक समय से घना अंधेरा छाया हो और वहां दीपक जला दिया जाए तो क्या होगा? तो उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश करने में दीपक को 100 वर्ष नहीं लगते, दीपक को सिर्फ एक पल लगता है। दीपक जलाते ही तुरंत अंधकार नष्ट हो जाता है। तो कितना अच्छा उदाहरण है ये कि यदि हम 100 वर्षों से भी पाप करते आ रहे हैं, लेकिन हम एक दिन ये कृष्ण भावनामृत अपना लें और शुरू हो जाएं, भगवान श्री कृष्ण की नाव में सवार हो जाएं, तो उसी क्षण से हमारे पाप जो है नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो प्रकाश हो जाता है हमारे जीवन में। इसी तरह जब तत्व ज्ञान होता है, विष्णु तत्व का जब ज्ञान हमें होता है, तो पहले किए गए संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। हमें ये बात बहुत गंभीरता से सोचनी है कि अब कभी पाप नहीं करना है। अगर पाप कर लिए हैं तो उनके लिए पछताइए मत, भगवान उसकी केयर करेंगे, लेकिन आगे पाप मत करिए और भगवान को शरणागति हो जाइए। सबसे बड़ी शर्त यह है, अगर आपने भगवान की नाव में सवार हो गए, भगवान को शरणागति प्राप्त कर ली, भगवान की शरणागति, तो निश्चित तौर पर भगवान आपके केयर टेकर हो जाएंगे, रक्षक हो जाएंगे, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.